माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, जी2 का क्लास चल रहा है, जिसमें फर्स्ट यूनिट पहले ही कंप्लीट हो चुका है। यूनिट दूसरा 2 में चल रहे हैं, जिसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन है, जिसका एक पार्ट कोरिलेशन कंप्लीट हो गया है। और आज नया लेसन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है रिग्रेशन। सबसे पहले यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि रिग्रेशन है क्या। यानी रिग्रेशन का हिंदी में होता है प्रतिगमन। इसका सिंपल में एक लाइन मीनिंग है गोइंग टू बैक या रिटर्न टू बैक, वापस लौटना। लेकिन ये कोई मीनिंग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग एक बताएंगे कि हिंदी में समझ लें पहले। रिग्रेशन एक मैथमेटिकल टेक्निक है, एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है, जो दो चरों के मध्य औसत जो रिलेशन है, एवरेज रिलेशन है, उसके बारे में बतलाता है। यानी रिग्रेशन क्या करता है, यानी दो वेरिएबल्स जो डाटा हैं, जो दो वेरिएबल्स डाटा हैं, उनके बीच जो औसत मानी एवरेज रिलेशनशिप के बारे में बतलाता है। यानी रिग्रेशन एनालिसिस इज इज अ मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ ओरिजिनल डाटा। जो एक वास्तविक डाटा के बारे में, यानी जो रिग्रेशन जो है दो चरों के बीच में दो चरों के मध्य में जो औसत संबंध है, उसके बारे में यह बतलाता है। लेकिन वह कैसा डाटा हो, एक ओरिजिनल डाटा हो। यानी रिग्रेशन क्या है, एक मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स डाटा ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द डेटा। यानी फिर समझेंगे दूसरे रूप में कि रिग्रेशन डिनोट्स अबाउट या शोज रिग्रेशन शोज द रिलेशन ऑफ द एवरेज ऑफ टू वेरिएबल्स और टू और मोर वेरिएबल्स डाटा। यानी रिग्रेशन जो है दो चर मानों के बीच औसत संबंध के बारे में बतलाता है। रिग्रेशन डिनोट्स अबाउट द एवरेज रिलेशन ऑफ, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, रिग्रेशन डिनोट्स अबाउट द एवरेज रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स ऑफ द डाटा। यानी यह दो चरों के मध्य औसत संबंध के बारे में बतलाता है कि दोनों में क्या रिलेशन है। यहाँ हम लोग रिग्रेशन में यानी इक्वेशन के तौर पर अध्ययन करेंगे। यानी इक्वेशन जो होगा उसका x ऑन y और y ऑन x दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे कि क्या रिलेशन है। रिग्रेशन ध्यान देंगे कि रिग्रेशन यानी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन उसी तरह का यहाँ डिविएशन निकाला जाएगा, डिविएशन का स्क्वायर निकाला जाएगा, यहाँ भी एक्स वाई निकाला जाएगा, सारा वही चीज़ है। इसलिए कोरिलेशन और रिग्रेशन, हालांकि दोनों में डिफरेंसेज है। रिग्रेशन प्रतीपगमन विचलन प्रतीपगमन है और वहाँ सह संबंध है। कोरिलेशन वहाँ बताया गया था कि दो चरों के मध्य यानी सह संबंध क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, परफेक्ट और रिलेशन है। उधर बैक नहीं होना है, हम लोग को चलना है आगे क्यों कि रिग्रेशन क्या है। अभी रिग्रेशन का डिफिनेशन देने के बाद एक लाइन का याद रखेंगे कि रिग्रेशन डिनोट्स अबाउट द एवरेज रिलेशन ऑफ
टू और मोर वेरिएबल डाटा, टू और मोर वेरिएबल डाटा, टू और मोर वेरिएबल्स डाटा। अब उसमें है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल डाटा या ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा। तो different learner it define its different way, but we can define regression denotes about the average relation of regression denotes about the average relation of two or more variables data। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिग्रेशन में यानी हम लोग डायरेक्ट मेथड उसमें चलेंगे और उसको उसी का नाम है लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड का नाम अभी चूंकि जान नहीं रहे होंगे, ये मिलेगा आपको यानी टाइम सीरीज में लिस्ट स्क्वायर मेथड जो y इक्वल टू यानी a प्लस बी एक्स फॉर्मूला पर हल करते हैं वहाँ पर हम लोग। तो यहाँ अभी हम लोग चूँकि कोरिलेशन जो पढ़े हैं उसी का पार्ट से हम लोग चल रहे हैं। रिग्रेशन एक लाइन में भी याद रखेंगे कि रिग्रेशन क्या है, एक मैथमेटिकल मेजर है, मैथमेटिकल measure of the average relationship of two or more variable data। पहले हम लोग लिस्ट स्क्वायर मेथड या डायरेक्ट मेथड चलेंगे, डायरेक्ट मेथड या बोलेंगे इसको लिस्ट स्क्वायर मेथड। कोरिलेशन का ही फॉर्मूला निकल रहा है। यहाँ y होगा dy निकलेगा, d स्क्वायर y निकलेगा और यहाँ dx dy होगा। सीरियल नंबर यहाँ पर है कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y और फिर एंड y ऑन x। ठीक है, कैलकुलेशन हेडिंग देंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर तो लिखे नहीं, यहाँ मेथड लिख दिए, यहाँ पर उसको ऊपर कर देते हैं, यहीं पर हो जाएगा स्क्वायर मेथड। कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन शॉर्ट में रिग्रेशन इक्वेशन ये शॉर्ट में ऑफ x ऑन y एंड यहीं पर कर दें y ऑन x। ये नीचे यहाँ लिखेंगे इसको हम, यहाँ पर तो लिखेंगे ही कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन, यानी वहाँ पर कोरिलेशन में लिखते थे, कोरिलेशन में लिखते थे कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट या स्पेसमैन जो भी हो। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x, यही निकालना है। पहले हम लोग यहाँ x लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x में डायरेक्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन हो गया। और एक जो है y 2 5 3 8, ये हो जाएगा x माइनस अर्थमेटिक में इसका टू यहाँ कर देते हैं, नीचे या ऊपर लिख देना dx, यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर x, यहाँ कर रहे हैं y, इसी को लिखना था। y है 5 7 9 8 11, 5 7 5 7 5 7 5 7 5, गलती लिखा गया, दूसरा का लिखा गया 2 5 3 8 है। y है
2 5 2 5 3 8 7 2 5 3 8 और 7 याद रखना है। यानी यहाँ पर जो हम लोग जो डी और एक्स निकालेंगे, यहाँ पर बिना अर्थमेटिक निकाले फार्मूला लिखेंगे हम लोग, तो वहाँ पता चलेगा कि y ऑन x पहले निकलेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x ऑन y। इसको जोड़ देते हैं, 2 3 3 6 4 10 5 15। यहाँ पर है 1 5 लीजिए, हुआ 2 3 4 5। ठीक है, पहले इसी का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ मान लिया जाए ऑफ x लिखे हम लोग, x इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3 आ गया। दूसरा अर्थमेटिक मीन ऑफ y, या यहाँ y ही लिख देंगे, यानी इसका भी निकालेंगे। 2 5 7 3 10 18 7 25, यानी इसका आ गया 25/5 बराबर 5। अब हम लोग इसका यहाँ निकालेंगे, ये 3 से 1 में से 3 घटाए -2, 2 और 3 2 में से घटाए 1, 2 में से 3 घटाए -1 0, और 3 और 1 4, 3 2 5 कर ही दे रहे हैं इसको। 4 1 उसी जैसा है 1 4, चूँकि इसका ज़रूरत है इसलिए गुना जोड़ना होगा। 4 1 5 5 10। आगे बढ़ते हैं y का, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस यानी अर्थमेटिक में इक्वल टू dy। याद रखिए 5 है, 2 5 3 0, 3 5 2 5 3 8 5 और 2 7, डी स्क्वायर y 3 से हो जाएगा 9 4 9 4। dx का भी निकालना होगा, चूँकि फार्मूला है dx। 9 4 13 4 17 3 20 और 6 26, 9 4 13 4 17 3 20 और 6 26। ये हो गया dx dy, यानी x और y। यहाँ गुना करते हैं, 3 गुना 6 2 3 6 0 0 2 0 1 3 1, यहाँ पर मार रहे हैं 1 और 3 और 2 गुना 4, यानी हो गया 6 और 3 और 4 13। dx y हो गया 13। निकालना है यहाँ पर कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यानी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन of x on y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ का x ऑफ y, यानी इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन x माइनस अर्थमेटिक मीन इक्वल टू y माइनस अर्थमेटिक मीन y। x माइनस अर्थमेटिक मीन x, यानी यहाँ पर इक्वल टू dxy, यही फार्मूला है dxy। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस अर्थमेटिक मीन y। पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यहाँ लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। यहाँ पर है अर्थमेटिक मीन x माइनस x है, यहाँ हो जाएगा y माइनस अर्थमेटिक मीन y, y माइनस अर्थमेटिक मीन y। यहाँ है dxy, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू dy x, और यहाँ हो जाएगा x माइनस अर्थमेटिक मीन x माइनस अर्थमेटिक मीन x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालना है, और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ यानी इसका कुछ नहीं करना है,
अब यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि अभी यहाँ पर निकालना है, दिया हुआ है। तो ये फार्मूला है कि x माइनस एक्स और बी एक्स वाई, तो ये निकालना होगा। यानी x ऑन y, तो x तो अर्थमेटिक में दिया हुआ है, x का वैल्यू निकलेगा, बी एक्स वाई निकालना है, फिर y माइनस वाई। तो हम लोग बी एक्स वाई निकालने के लिए क्या करते हैं, बी एक्स वाई, इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग, बी एक्स डिवाइड याद रखें, चूंकि लिस्ट स्क्वायर मेथड तो पढ़े नहीं होंगे, तो वहाँ थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा। कारण कि उसमें डी एक्स डी वाई पढ़े थे, चूँकि एक्स वाई है, पढ़ लिए है एक्स और वाई। तो अब यहाँ देखना है कि आपका बी एक्स वाई निकालना है, जो वहाँ लिखा हुआ बी एक्स वाई, ये कैसे निकलेगा बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई यहाँ पर इसको निकालना जरूरी है, तभी आप बैठा पाएंगे। बी एक्स वाई इक्वल टू, यानी सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई मालूम है ये 13, यहाँ पर कर देंगे हम लोग 13 बटा कर देंगे 13, यहाँ पर भी और नीचे ले जाना होगा, 13 हो गया। और वाई स्क्वायर कहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर है 9 4 26, यहाँ पर आ गया 13/26, 13 दूना 26। याद रखेंगे एक्स वाई 13 है आपका, यहाँ ये वाई स्क्वायर यहाँ से लिया गया है, ये जो है वाई स्क्वायर जो है, यानी वाई स्क्वायर यहाँ से लिया गया है। हम लोग 13 दूना 26, 1/2 यानी 0.5। अब आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, जिस तरह से यहाँ एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसी का ठीक थोड़ा सा उल्टा करना, कुछ है नहीं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन में यहाँ आया था मेरा 3, इक्वल टू हो गया आपका बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई हो गया है 0.5, यहाँ देखें 0.5, तो यहाँ रह गया वाई, यानी ब्रैकेट में भी रखना है वाई माइनस अर्थमेटिक मीन, वाई माइनस अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन हमारा आया था 5। अब यहाँ देखेंगे एक्स माइनस 3, और इसको हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन लेके चल रहे हैं, यानी रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ इक्वल टू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स, यानी एक्स माइनस 3, एक बार और लिखेंगे 0.5, यहाँ हो जाएगा y 0.5, यहाँ हो जाएगा y, और x माइनस 3 इक्वल टू था, x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0.5, यहाँ रह गया y, इससे और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा ही, तो 0.5 से गुना करेंगे तो 25, यानी आ गया ये एक अंक के बाद 2.5, एक -3 जाएगा उधर तो आ जाएगा प्लस, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 0.5y, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0.5। चेक करते हैं सर।
पहला आंसर है x इक्वल टू 0.5y प्लस 0.5। सही है, x इक्वल टू 0.5y, x इक्वल टू 0.5y प्लस 0.5। अब y इक्वल टू फार्मूला लेके चलेंगे हम लोग। अब याद रखेंगे यहाँ पर है x, अब है लिखेंगे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x, तो यहाँ x ऑन y था, y ऑन x। अब यहाँ पर चेंज करेंगे, x माइनस एक्स है, यहाँ लिखेंगे y माइनस अर्थमेटिक मीन y इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं करना, b है x, तो यहाँ b y x हो जाएगा, ये y ऊपर चल गया। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ पर ठीक अपोजिट करेंगे इसका, ये लाएंगे x माइनस अर्थमेटिक मीन। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। लेकिन ये जो है फार्मूला अगले क्वेश्चन में पहले फार्मूला याद रखेंगे कि सिग्मा बी एक्स वाई, और यहाँ पर लिखा हुआ सिग्मा बी एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर अभी हम लिखेंगे यानी बी वाई एक्स, बी वाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर अभी पहले इसको फार्मूला बैठा दिए, यानी वाई माइनस अर्थमेटिक मीन वाई इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू हो गया एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन एक्स, फार्मूला है। अब यहाँ हमको इसको लिखना है बी वाई एक्स इक्वल टू, याद रखना है बी वाई एक्स, कुछ नहीं करना है, बस इसका ऊपर देखिए यहाँ पर अभी तो रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, उसी से निकल जाएगा बी वाई एक्स इक्वल टू। अब इसका हम लोग निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू हमारा 13, एक्स वाई का वैल्यू हमारा है 13। अब एक्स स्क्वायर देखेंगे कहाँ पर है, बी स्क्वायर एक्स है हमारे यहाँ 10, हमारे पास है 10, यानी हो गया ये 10, यानी हो गया 1.3। अब यहाँ फिर मान बैठाएंगे, यानी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यानी डी वाई एक्स इन दिस इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन बन रहा है, एक 1 और 2। अब यहाँ लिखेंगे डी वाई एक्स, मालूम हो गया हमको। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे वाई, तो वाई रहने देंगे माइनस अर्थमेटिक मीन वाई इक्वल टू, मेरे पास 5 है, इक्वल टू हो गया बी वाई एक्स, यानी यहाँ पर तो 1.3 ये रह गया। अब x है तो x रहेगा ही, x रहेगा माइनस अर्थमेटिक मीन, ये आ गया 3, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 1.3x, 1.3x माइनस 3 से 13 दिया 39, 13 दिया 39, 3.9। अब फिर इसको कर रहे हैं y माइनस, अभी इसको बराबर कर दे रहे हैं, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1.3x ही रह जाएगा, और ये माइनस है 3, एक बार लिख दे रहे हैं माइनस 3.9 प्लस हो जाएगा 5। अब घटाना होगा, इधर घटा दे रहे हैं 5.0 में 3.9, 10 9 1 हो जाएगा 4 3 1, यानी 1.1 प्लस में होगा, तो y इक्वल टू यहाँ रिजल्ट हमारा आया 1.3x प्लस 1.3x प्लस यानी 1.1 यानी y ऑन x निकला। इसको देखते हैं आंसर, 1.3x प्लस 1.1। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन को, यानी कोरिलेशन में कैलकुलेशन बड़ा टफ था, यानी स्क्वायर रूट हर बार निकालना पड़ रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है, यानी वो भी आसान ही था और ये भी आसान है, ये भी इक्वेशन में जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन मान लीजिए है, पहला है तो इजी ही देता है, और ऐसा कुछ नहीं है, डिजिट सब इसी तरह का आएगा, बहुत ज़्यादा टफ डिजिट नहीं आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट का उतना झंझट नहीं है। पुनः एक बार हम लोग बैक होकर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि रिग्रेशन क्या है। तो पहले बता दिया गया था हिंदी में कि रिग्रेशन जो है एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है, एक गणितीय माप है जो दो चरों के बीच औसत संबंध के बारे में बतलाता है कि दो चरों के बीच औसत संबंध क्या है। और यहाँ पर देखेंगे कि y का पोजीशन y जो है यह 1.3x है
और यहाँ पर x जो है 0.5y प्लस 0.5। सबसे पहले x क्वेश्चन है, ये y क्वेश्चन है। यहाँ x का डिविएशन निकाले हैं। पहले हम लोग सबसे पहला रूल क्या अपनाए, x यानी इसका हम अर्थमेटिक में निकाले। अर्थमेटिक मीन ऑफ x 3 आया, अर्थमेटिक मीन ऑफ y यहाँ लिखे टोटल, यानी इसका फॉर्मूला मीन तो पढ़ाई हो चुका, सिग्मा यानी क्या सिग्मा हो जाएगा, यानी सिग्मा जो यहाँ पर दिया हुआ चूँकि इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में यानी टोटल का खाली सिग्मा हम लोग करेंगे, इसका टोटल बाय नंबर, यहाँ भी वही है, टोटल 25 है यहाँ पर, इसका 5 अर्थमेटिक मीन आ गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निकालना है डायरेक्ट मेथड और लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड में ये dxy और y प्लस dx का जो फॉर्मूला है वो क्लियर होगा। यहाँ केवल याद करके हम लोग को क्वेश्चन को सीखना है और हल करना है। तो यहाँ है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y, अर्थमेटिक x माइनस अर्थमेटिक मीन x इक्वल टू dxy इंटू y माइनस अर्थमेटिक मीन y। इसका जो है dxy चूँकि ये दोनों तो मालूम है, ये मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं है, निकालने के लिए फॉर्मूला है dxy इक्वल टू सिग्मा xy यहाँ आया dxy वो है, और y स्क्वायर इधर यहाँ आया 25, यहाँ लिखा हुआ 13/26/2 अब यहाँ इसका हम लोग वैल्यू निकालें, x माइनस 3 इक्वल टू इतना और x माइनस 3 इक्वल टू इतना आया, x इक्वल टू है -3, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस -2.5 में से यानी में से 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसका जस्ट फॉर्मूला यही अपोजिट है, x माइनस x है या y माइनस y होगा। तो कहाँ लिखे हैं y माइनस अर्थमेटिक में y इक्वल टू dy, dx है y तो यहाँ हो जाएगा dyx, और एक फार्मूला यहाँ पर है y माइनस अर्थमेटिक में y x माइनस अर्थमेटिक में y, उसी का जस्ट अपोजिट चल रहा है। एक फार्मूला यहाँ निकालने के बाद यानी अब इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन का हल करेंगे। ये रिग्रेशन है, रिग्रेशन हमको लगता है कि उससे भी थोड़ा आसान है। दूसरा क्वेश्चन एक और बना देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। वही है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। From the following data obtain the two regression equation since purchase। अभी दूसरा थोड़ा चौथा में बड़ा है तो हम लोग फिलहाल अभी दूसरा कोई हल कर देते हैं। ऐसे सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इसको वही चीज क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 वही हेडिंग रहेगा, डायरेक्ट मेथड है, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x।
सीरियल नंबर छोड़ दे रहे हैं, x हो गया, यहाँ हो जाएगा x माइनस अर्थमेटिक मीन x इसका हो जाएगा dx डी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ही हो गया, वाई वाई दो चार छः आठ, दो चार छः आठ, 2 4 6 8 10, इसमें लिखा गया 2 4 6 8 10। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ही है। y का लिखेंगे, y का है 5 7 9 8 11, 5 5 7 5 7 9 8 11। याद रखें, पहले इसका टोटल हम लोग करते हैं 2 4 6 6 12 20 10 30, 11 8 19 20, 5 7 12 8 20 21 8 29 31 10 40, यानी यहाँ पर हो जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल टू सिग्मा, टोटल है ये सम है 30/5 है, 1 2 3 4 5 है 30 6 आ गया। अर्थमेटिक मीन इसका टू आ गया 6, फिर अर्थमेटिक मीन ऑफ y इसका टू यानी 40/5 यानी 8, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ y यानी अर्थमेटिक मीन y इसका टू आ गया 8। अब यहाँ चलेंगे, पहले यहाँ आया था हमारा 6, यानी यहाँ लिए हम लोग 2/4 सॉरी 2/6 -4 -2 +2 और ये जाएगा 4 4 चौका 16, 2 गुना 4 0 4 और 4 चौका 16। यहाँ देखेंगे 4 और 6 4 और 6 हो जाएगा 0 -6 +6 4 और 6 0। अब यहाँ पर चलेंगे 16 4 20 और 20 40। आगे क्या होता है, इसका आया है 8, यहाँ हो जाएगा y माइनस अर्थमेटिक मीन y इसका हो जाएगा dy, ठीक है। तो 5/8 3 -1 1 0 3 9 1 1 0 9, इसको 3 और 1 4 मिल जाएगा, यानी dy इसका टू जाता रहा 0 3 1 4 और 3 1 4 -4 और +4 9 1 10 11 9 20, यानी हो गया y स्क्वायर y, अभी ना हो गया x गुना y, तो यहाँ आ जाएगा 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 2 0 2 0, कहाँ चाहिए 4 तिहाई 12
4 तिहाई 12, 2 0 0, 1 0 0, 2 का 2 खत्म हो गया, 12 2 14, 2 16 10 26। अब है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी एक्स माइनस अर्थमेटिक में एक्स इक्वल टू सिग्मा बी एक्स वाई, यानी यहाँ हो जाएगा, याद रखेंगे इसका ठीक उल्टा होगा वाई माइनस अर्थमेटिक में वाई। ठीक है, अब इसका हम लोग चूँकि बाद में मान बैठाएंगे, अभी हम लोग निकालेंगे बी एक्स वाई इक्वल टू, तो बताया गया था यानी एक्स वाई बाई यहाँ हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई यहाँ देखेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई ये है वाई, यहाँ वाई है, यानी सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है 0 हो गया, डी स्क्वायर एक्स, और ये है यहाँ डी वाई है, डी वाई स्क्वायर लेना है, ये वाई स्क्वायर है 20 है, गलत देख रहे हैं, ये हो गया 20, यहाँ पर ये 20 है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई स्क्वायर लेना है, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू, यानी ऊपर में आ गया 26 बटा हो जाएगा 20, 2.2 का 2 और 2 तिहाई 1.3। हम मान बैठाते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन क्या है इक्वेशन, तो एक्स तो रह जाएगा एच माइनस अर्थमेटिक मीन एक्स, अर्थमेटिक मीन एक्स आया था एक्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इक्वल टू 6, यानी यहाँ हो गया 6 इक्वल टू हो गया डी एक्स वाई 1.3 इंटू, या यहाँ पर हो जाएगा वाई, तो वाई रह जाएगा एज इट इज, अभी रहने देते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई, यहाँ हो जाएगा 8। अब इसको हम लेके चलते हैं x माइनस 6 अब यहाँ पर इस कंट्रोल रहने देते हैं, एक बार लिखते हैं हम लोग 1.3 वाई, ठीक है, और यहाँ पर रह जाएगा यानी माइनस रहेगा ये 13/104, 100, यानी ध्यान देना 13 वाई 3 रह गया, 13/104, एक अंक के बाद दशमलव होगा, अब फिर इसको ले जा रहे हैं उधर, यानी एक्स वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1.3 वाई, माइनस है यहाँ पर 6, तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा बड़ा है तो 6 10 में 4.4 हो जाएगा, माइनस 4.4, यानी 4.4 आ रहा है। दूसरा का है 1.3 वाई माइनस 4.4, आंसर सही है। अब हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, अब लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स चेंज करेंगे यहाँ पर वाई माइनस अर्थमेटिक मीन वाई, यहाँ जस्ट उल्टा कर रहे हैं, इक्वल टू डी वाई एक्स, यहाँ डी एक्स वाई है, यहाँ कर देंगे एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स, कुछ भी नहीं है वाई, फिर यहाँ लिख देंगे रिग्रेशन इक्वेशन इसी चलेगा, वाई माइनस हो जाएगा, यानी वाई है जितनी रहेगा अर्थमेटिक मीन वाई का हो गया 8, इक्वल टू डी वाई एक्स, यहाँ निकालना होगा डी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय, याद रखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर था, अभी यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई हमारा तो 26 से रहेगा, और एक्स स्क्वायर आया था डी एक्स स्क्वायर 40, ये हो गया 40, यानी वाई है स्क्वायर वाई, कहाँ से लिखा गया, इसका जोड़ने की जरूरत नहीं है, डी स्क्वायर एक्स 16 4 20 और 20 40, यानी हो जाएगा यहाँ पर
2 दशमलव यानी हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 4 छक 24 और 2 ऊपर से 4 पर 0.65। अब इसको हम लोग मान बैठाएंगे। अब रिग्रेशन y का y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई का मान रह गया अर्थमेटिक में y8, इसका हो जाएगा BYX, ये हो जाएगा 0.65 इंटू हो जाएगा x, तो रहेगा x माइनस अर्थमेटिक में x, इसका मान कितना था 6, रहने देते हैं यहाँ पर y माइनस एक बार और लिखते हैं 0.3 हो जाएगा 0.65x माइनस 6 पर 36 के 0 हाथ में 3 6 36 39 यानी 2 अंक के बाद 0.3 हो गया। अब 8 उधर जाएगा, y इसका हो जाएगा 0.65x माइनस है, क्योंकि ये 8 बड़ा होगा, 8 में से 3.8.0 में 3.90 घटाएंगे 10 आ जाएगा, ये 7 में बचा, 7 में 4.10 यानी प्लस हो जाएगा 4.10। y इसका रिजल्ट होगा। हाँ, आंसर सही है, y इसका 4.1। तो याद रखें ये जो रिग्रेशन है यानी कोरिलेशन के बाद उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर में इंक्लूड, उसी सिलेबस में इंक्लूड है रिग्रेशन, जो कि रिग्रेशन मैंने शुरू कर दिया। और रिग्रेशन याद रखें कि उससे आसान है, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। मैंने 2 क्वेश्चन लगातार बना दिया है। अब आगे कोएफिशिएंट ऑफ निकालना होगा रिग्रेशन, तो उसका सूत्र अलग होगा, और ये इक्वेशन तो कहीं भी निकालना होगा। मैं आनी रिग्रेशन आज जो लेक्चर 1 शुरू किया हो, ये पहला बार ऐसा है क्वेश्चन कि इतना जल्दी 2 क्वेश्चन बन गया। अभी तक मीन मीडियन बोर्ड के बाद यानी कोई भी लेसन ऐसे पार्टीशन वैल्यू था कुछ आसान, लेकिन कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हुए अपने सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।